रैगांव के रण भाजपा कांग्रेस के सीधी टक्कर। हम दिखाऊं अपना पंचन का ग्राउंड जीरो से 30 तारीख का हो जाई किस्मत के फैसला, भाजपा जीती या कांग्रेस। किंतु उससे पहले जनता के सटीक अनुमान, जनता के सटीक राय अपना का हम दिखाऊं एमपी संदेश न्यूज 24 के ग्राउंड जीरो में। रैगांव के रण में हम पहुंच चुके हैं भाजपा और कांग्रेस के ये सीधी टक्कर में। रैगांव के रण में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा के साथ हमें हम मौजूद हैं और यह रण जो है यह कहाँ न कहाँ या रैगांव में भर के असर न करी या यहाँ से राजधानी भोपाल और भोपाल से दिल्ली तक यह रण के असर रहे की उम्मीद बताई जा लगी। हमारे साथ बात करें खातिर मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कल्पना वर्मा। कैसन अपना या पूरे चुनाव का नज़रिया से देखी थे, कांग्रेस बनाम भाजपा है, कितनी मजबूती अपने आप में देखी थे, कौन मुद्दा के तहत अपना चुनाव लड़ी लाए? ये जो चुनाव है तो ये कांग्रेस भाजपा का नहीं बल्कि जनता और सरकार का है। और यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, जो आज गरीब व्यक्ति हो या मिडिल परिवार का हो या कोई भी परिवार का व्यक्ति हो, महंगाई है और महंगाई चरम पे है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। और फिर किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जैसे गाजीपुर बॉर्डर में 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं और उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं और उनके साथ निरंतर कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, तो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। किसान आप भी हैं, हम भी हैं और सभी कोई किसान है, हर व्यक्ति किसान है। यदि किसान ना होता तो हम आप जीवित ही नहीं होते। और हमारे यहाँ सबसे प्रमुख रूप से जो मुद्दे हैं वो सड़क, पानी, बिजली और युवा बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सारी समस्या जो हैं हमारे रैगांव विधानसभा में है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा रैगांव है ऐसी जहाँ किसी भी तरीके से कोई भी विकास नहीं हुआ है। इतना लंबा दौर आपने जैसे आपने बताया 25 साल के करीब लगभग यहाँ पे भाजपा जो है काबिज रही है। पिछले चुनाव को भी आपने लड़ा, मुद्दे वही थे, मुद्दे में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि मैं भी ग्राउंड जीरो होके आया हूँ। अभी सिंहपुर एक गांव है जहां पर सिंहपुर में साफ तौर पर चीज़ें देख के समझ में आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी चीज़ों का अभाव है। तो पिछला चुनाव आपको जनता ने क्यों नहीं स्वीकारा? आपको जनता ने स्वीकारा तभी तो मुझे 49,000 वोट मिला था। पर मैं कहना चाहती हूँ कि जुगुल कक्का का देखिए अनुभव बहुत था और वो 3 बार चुनाव हारे, फिर उसके बाद वो 5 बार चुनाव जीते। तो उनका बहुत ही बड़ा अनुभव था और उसके सामने मेरा फर्स्ट इलेक्शन था। नहीं तो अनुभव या विकास, ये बताइए, विकास जीतता है कि अनुभव जीतता है? यदि आपके बात से हमको तो ये लग रहा है कि अनुभव यदि आदमी को ज़्यादा है तब तो फिर अजय सिंह राहुल भैया जो आपके अगुआ हैं, आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जो आपको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, वो फिर चुनाव क्यों हारते? अर्जुन सिंह जी चुनाव हारे हैं तो अनुभव तो बहुत चुनाव हारा है, तो फिर कैसे आप वहाँ पे हार गई? मेरा सवाल ये है मुद्दे की, यदि आपने बात की है कि रैगांव में बड़े मुद्दे हैं जो सड़क, बिजली, पानी, बुनियादी चीज़ों पर लड़ाई लड़ रही हैं आप, तो पिछली बार भी मतलब जनता कहाँ मतलब आपकी बातों को नहीं समझ पा रही है? कहाँ दिक्कत हो रही है जनता को? आपको समझाने में दिक्कत हो रही है, जनता को समझने? पिछली बार के इलेक्शन में क्या है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और जो मुझे मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत नहीं कर पाई थी। और जुगुल कक्का चूँकि वरिष्ठ थे तो उन्होंने हर जगह यही बोला था कि मेरा अंतिम है, मुझे सतनकड़िया के रूप में एक बार आशीर्वाद दीजिए। तो उनको सिंपैथी का वोट मिला था। जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने उनको मात्र सिंपैथी का वोट दिया। मतलब सतलकड़िया के नाम पर वोट बिक रहा है यह में रैगांव विधानसभा में। ये कई सारे एग्जाम्पल है, कई लोग विधायक इससे बने हैं सतलकड़िया से। तो कांग्रेस में कब तक, मतलब कांग्रेसों में बने हुए ही तब? कांग्रेस में इस तरह किसी भी तरीके का चलन नहीं है। कांग्रेस ईमानदारी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है और हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहने वाली पार्टी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की महंगाई आज चरम पे है, कांग्रेस 70 साल राज की है, तब जो सरसों का तेल है तो 70 रुपये बढ़ा,
70 साल लगे उसको 70 रुपये होने में, पर भाजपा सरकार 7 साल हुए हैं, 7 साल में 200 रुपये हो गया तेल। तो इस तरह से महंगाई चरम पे जा रही है। बिल्कुल अपना खुद अपने सवालन के जवाबों दिहन कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हम राष्ट्रीय मुद्दा में बिल्कुल बात नहीं करे चाहिए। देखिए क्या है, महंगाई केंद्र के मुद्दा है, वो सब पर एक साथ प्रभावित करा थी। कोरोना जैसा महामारी देश झेलिस, वो में बड़े उतार चढ़ाव आए, तो कोनो एक सरकार के ऊपर एक ठीकरा फोड़ा हमका लागत है कि मगर विकास की यदि बात की जाए तो रैगांव में विकास में कितने अंक देव अपना पिछले कार्यकाल का, मतलब भाजपा के कार्यकाल जो रहा वो मां रैगांव में जो विकास कार्य भी कितने नंबर दे? 10 में अपना 10 में 0 नंबर दूंगी, क्योंकि आज भी वही सारी बुनियादी समस्याएं हैं। 2008 से कंटिन्यू मुख्यमंत्री जी जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, 2008 से अभी भी वही घोषणाएं कर रहे हैं। कॉलेज की बात ले लीजिए, 2008 से वो 2008, 2013, 2018 में उन्होंने कॉलेज के लिए बोला, आज तक अभी भी एक ईंट नहीं रखी गई और अभी भी वही मुद्दा बना हुआ है। अभी जैसे सीएम साहब 4 बार आए हुए हैं चुनाव के पहले, उस समय उन्होंने कहा खुद की उनकी मतलब जो उन्होंने नियम बनाया है कि एक ब्लॉक में एक ही सीएम राइज स्कूल दिया जाएगा, मतलब 25 से 30 किलोमीटर के अंतर में एक ही सीएम राइज स्कूल दिया जाएगा। पर चुनाव के कारण रैगांव में जहाँ भी जाते हैं वो सीएम राइज स्कूल दे रहे हैं, चाहे वो 10 किलो अंतर में हो, चाहे 20 किलोमीटर के अंतर में, मतलब पंजीरी की तरह बांट रहे हैं। ये तो जनता भी समझ रही है कि किस तरीके से मतलब भ्रमित किया जा रहा है। और जैसे आपको जो बरगी का पानी है, एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ लोगों ने आंदोलन भी किया था कि नहर नहीं तो वोट नहीं, इस तरह का आंदोलन 2018 में चला था, और उसके लिए भी आज तक कोई काम नहीं किया गया। निश्चित तौर पर बड़े करीब से सिंहपुर कहते क्षमा कर रैगांव विधानसभा का समझती हैं अपना, और अपना काहे कि बीते चुनाव का लड़ चुकी हैं, तब थोड़ा अब परिपक्व हो के अब या अपना से हम बात करब सिंहपुर में हम रहे तो वहाँ एक बात बड़ी जोर से कहा गया कि सिंहपुर का तहसील बनावे के घोषणा शिवराज सिंह जी कही गए हैं। का लागत है, घोषणा पूर्ण हुई या फिर उम्मीद है? अब मामा जी तो घोषणावीर ही हैं। कोठी को उन्होंने कितने बार नहीं कहा कि तहसील बनाएंगे, और आपको बोला कि मंडी यहीं बनाएंगे रैगांव को, और आपके सिंहपुर को तहसील बनाएंगे, नगर पंचायत बनाएंगे। तो 2008 से ये सारी कंटिन्यू है, तो आज तक बनी कि नहीं बनी? अब इतना समय हो गया है, जब अभी नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी। और जो तहसील की बात कही गई है तो ये एकदम फाल्स है, चूँकि जब 15 साल होने के बावजूद तहसील कोठी को प्राप्त नहीं हुई थी, उसमें हर एक दल के लोगों ने संघर्ष किया और ज्ञापन दिए। जब कोविड काल में वो कोविड नहीं क्या कहते हैं 144 धारा लगी हुई थी, कोई आंदोलन था उस समय जिसमें 2-3 दिन 44 धारा लगी हुई थी, तो उस समय हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उसमें मैं भी शामिल थी, और सब लोगों ने मिल के लड़ाई लड़ी। और फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो फर्स्ट जो उन्होंने साइन किया सीएम साहब ने, कमलनाथ जी ने, तो पहले उन्होंने यही निर्णय लिया कि कोठी को तहसील बनाई, और 1 तारीख से कोठी को तहसील प्राप्त हुई और तुरंत खुलने लगी और आज भी चल रही है। फिर उसके बाद भी जब भाजपा की सरकार पुनः आ गई तब भाजपा वालों को चैन नहीं मिला, तो वो जो पूरे ज़िले की सबसे बड़ी तहसील थी कोठी तहसील, तो उसको कटवा के, उसका हल्का कटवा के उसको छोटा कर दिया गया, और ये रणनीति थी कि वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। लेकिन वहाँ के लोग एक्टिव रहे और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी चूँकि, तो उनके पास वो दर्द था, इसलिए वो आज भी तहसील कायम है। निश्चित तौर पर अब बात प्रतिद्वंदी अपना के प्रतिमा बागरी जी हैं, वो अपना के हम उम्र हैं, एक युवा जोश देखे को मिल रहा है या रैगांव विधानसभा में, और यह युवा जोश जो है कहीं ना कहीं जनता के बीच एक उत्साह, एक ऊर्जा पैदा करा था। का माना जाए पारिवारिक खटपट के लाभ कितना कांग्रेस का मिली? अब ये तो उनका है खटपट की नहीं है, अपना कुछ अंदाज मिला है? ये उनका निजी मामला है, उसमें मैं किसी भी तरीके से कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, और ना ही मुझे करना चाहिए। नहीं, टिप्पणी तो ठीक है, का है जनता जाने चाहती कि भाई जब कोनो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का है सीधा सीधा, यदि उनके खेमा में कहो ना कहो एक खटपट ही तो ओकर प्रॉफिट अपने का मिली। चलिए भाई मैं अपना ज़्यादा नहीं बोले चाहिए। तब बात यह कि अपने के यह क्षेत्र से मांग उठ रही है सतना से कि विंध्य प्रदेश बनावा जाए। विंध्य प्रदेश का लेके जो है नारायण त्रिपाठी मैहर विधायक जो है लगातार मांग उठाए रहे हैं, खूब जगह जगह जाए कि
वो बात कर रखा थे। तो विंध्य प्रदेश का लेके अपना के पर्सनल मत का है, अपना के कांग्रेस के मत हम नहीं जानी, अपना विंध्य के बेटी होए के नाते अपना के विंध्य के प्रदेश पृथक विंध्य के नाम पर का मत है? यदि पृथक विंध्य बन जाता है उसमें तो सभी को लाभ है, तो बनना चाहिए, स्वाभाविक है और बहुत अच्छी मांग है। और विंध्य हमारा है, तो विंध्य को लेकर जो बात उठ रही है या मांग उठ रही है, तो यदि हमारे विंध्य प्रदेश बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी, हमको भोपाल नहीं जाना पड़ेगा, तो अच्छा है। चलिए, अपना के यह बड़ा अच्छा जवाब रहा। अब ये बताइए कि 1.5 साल के कार्यकाल मिली अपना का, 1.5 साल के महज लड़ाई इतनी लड़ी लागे, इतना दौड़ धूप करी लागे, 1.5 साल में अपना का जनता का दे दे, का वादा करी लागे, मामे वाली घोषणा करी लागे या फिर कुछ और करी लागे? देखिए, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है जी। और जब काम करने का जज्बा होता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। 1.5 साल में कितना कैले? 25 साल अपना के जुगुल काकू जो है बिलवाए रह गए लोगन का, मतलब वो त्रस्त हो गए। अपना पचन के चेहरा के झुर्री बतावा थी कि जुगुल काकू हम यत्ता या कहन है जी। एक कोनो बीजेपी के हमारे पास आए थे तो हम कहन भाई आप लोग दरवाजे क्यों घूमते हो जी। 30 साल आपकी सरकार थी, माने बीजेपी का एमएलए था, 17 साल आपकी सरकार है, फिर आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आप डोर टू डोर घूम रहे हैं? अब बाहरी नेता कोई रीवा से आ रहा है, कोई भोपाल से आ रहा है, कोई जबलपुर से, भाई क्यों घूम रहे हो जी? आपको जरूरत क्या पड़ी? अगर आप काम करते तब जरूरत ही नहीं है, तो इतनी जरूरत ही नहीं थी। हम निश्चित तौर पर अपना लोगों ने एक दिन में जी क्षमा करब जी। हाँ, 1.5 साल तो बहुत 1.5 साल मतलब वादा का कह रहे हैं हम। चलिए, अपना से ये पिन टू पिन बात करी थे कि अपना का कह के लोगन से अपील कर रहे हैं कि हमका वोट दें। जो उनकी उम्मीदें हैं, जनता की जो मुझसे उम्मीदें हैं, उसको पूरा करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगी। और उसमें सर्वप्रथम मुद्दा ये है कि जो हमारे विधानसभा में सबसे ज़्यादा सड़कें बहुत ख़राब हैं। आप भी अभी आए होंगे तो देख ही आए होंगे, तो अपन ने तो यही कहा है कि भाई आप सबका आशीर्वाद मिलता है तो पूरे विधानसभा की सर्वप्रथम सड़कें बनवाई जाएंगी और बरगी के पानी के लिए निरंतर फिर से पुनः प्रयास किया जाएगा। सरकार अपना के केंद्रों में नहीं आए, अपना के राज्यों में नहीं आए, इकलौती मतलब कुल मिला के कहा जाए ऐसे माई ना एक एक करके, ऐसे माई एक एक करके, बूंद बूंद से भाई साहब घड़ा भरता है। और मैंने फिर बोला अभी पिछले उसमें कि यदि मान लीजिए कि यदि हमको प्रयास करना है और हम काम करना चाहते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और काम यदि करना है हमको और ईमानदारी से करना है तो कोई काम कभी कठिन नहीं होता, उसको मिलना ही होता है। निश्चित तौर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रही जिनके द्वारा सवालन के एक बेहद नपा तुला जवाब दीन गा। उस साथ में जनता के ये भरोसा दे बाबा गा है कि यदि उनका मौका दीन जात है, उनका यह चुनाव में एक बे आजमावत ही जनता, तो निश्चित तौर पर उनके अरमानन पर पानी न फेर के बल्कि उनके अरमानन पर खरा उतरे के प्रयास कीजिए। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।